Assalamu alaikum guys, this is your boy Slasher and you're watching educational channel Slasher Education. So guys, today we are going to talk about Euclid's geometry since 300 BCE. So guys, Euclid's 13 book of elements basically उसने element जो word use किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जो 13 books हैं वो सारी एक बेसिक एक तरतीब के साथ हैं। जैसे सबसे पहले वो डेफिनेशंस गिवन है, कुछ पोस्टुलेट्स, देन सम क्वेश्चन कॉमन नोशंस एंड देन प्रोपोजिशंस। तो उसकी जो फर्स्ट बुक है उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 48 प्रोपोजिशंस हैं। तो 23 डेफिनेशंस उसकी फ़र्स्ट बुक में गिवन है, जिसमें जो सबसे वेल बाकी सब कुछ हम लोग जानते हैं, जस्ट लाइक लाइन, द ट्राइलेटरल, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड ऑल दैट। लेकिन रेक्टिलिनियर फिगर शायद हम लोगों के लिए एक नई टर्म होगी, तो उसको बस मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर प्रोपोजिशंस पर चलेंगे। तो रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होती हैं? बेसिकली कहना चाह रहा था कि जब एक स्ट्रेट लाइन, याद रही स्ट्रेट लाइन, उसकी छोटी से छोटी बात का भी बुक में एक बहुत बड़ा मतलब है। तो उसने बात की स्ट्रेट लाइंस की। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को ब्लैक सी नज़र आ रही है, ये किसी भी पॉइंट पे डेविएट नहीं हो रही, यानी कि ये हर जगह से 180 का एंगल ही बना रही है, यानी कि कम्प्लीटली स्ट्रेट है। कहीं से भी ये डेविएट नहीं हुई, ना ऊपर गई ना नीचे की, कम्प्लीटली स्ट्रेट है। वो कह रहा है जब दो स्ट्रेट लाइंस, सपोज अभी एक ये नीचे वाली ब्लैक लाइन है, एक ऊपर वाली ब्लैक लाइन है, ये जब दो किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे वो लोग कुछ एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो वो जो फिगर होगी वो एक रेक्टिलिनियर फिगर होगी, ठीक है। जस्ट लाइक ये जो भी बना है, अभी ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक एक्यूट एंगल है, विच मीन्स दैट इट इज़ लेस दैन 90 डिग्री। तो अगर मेरे पास एक और ये स्ट्रेट लाइन है और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक और लाइन है जो उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये एक रेक्टिलिनियर फिगर है और ये राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल बनाएगी उसके साथ। तो इस एंगल को हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं। तो अगर एक और रेक्टिलिनियर फिगर की बात कर लें, तो अगर एक और हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और एक और स्ट्रेट लाइन उसको इस एंगल पे जॉइन कर रही है कि दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बड़ा है 90 डिग्री से, तो वो जो एंगल होगा उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं। तो गाइस, जो यूक्लिड की बेसिकली बुक्स में जो असल चीज़ है वो उसकी प्रोपोजिशंस हैं, तो जिस पे अभी फोकस करते हैं। सो गाइस, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन प्रोपोजिशन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। जी, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री की प्रोपोजिशन 2 के बारे में बात कर रहे थे। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज़ कीजिए हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट आ गया ए बी, तो इसकी लेंथ के बराबर मुझे एक और लाइन जनरेट करनी है विदाउट यूजिंग एनी स्केल, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे इसकी प्रोपोजिशन 1 के अकॉर्डिंग मैं इस लाइन को यानी कि पॉइंट बी को सेंटर ऑफ द सर्कल कंसीडर करता हूँ और यहाँ से एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी रेडियस इस लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी, ठीक। अभी उसके अकॉर्डिंग सपोज़ कीजिए मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, बेशक वो इसकी सीध में आ जाए, ऊपर नीचे कहीं भी चला जाए, तो वो मैं कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ कहीं पे भी, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, उसका नाम हो गया सी। अभी उस पॉइंट को मैं बी के साथ कनेक्ट कर दूँगा और उसी तरह से अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशन 1 मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को जनरेट करूँगा। पहले मैं सेंटर ऑफ द सर्कल सी को कंसीडर कर रहा हूँ इस तरह से, फिर मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल बी को कंसीडर किया इस तरह से, और मैंने दो सर्कल जनरेट कर दिए और उनका एक मीटिंग, एक्चुअली दो मीटिंग पॉइंट आए हैं, कोई भी कंसीडर कर लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये जो ऊपर वाला मीटिंग पॉइंट है, मैं वहाँ से पहले सी तक, फिर वहाँ से डी तक जो लाइन्स ड्रॉ करूँगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट हो जाएगा। ये थी हमारी प्रोपोजिशन 1। प्रोपोजिशन 2 में हम लोग बी और ए की लेंथ जैसे एक और जो लाइन है वो जनरेट करेंगे, लेकिन स्केल को यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास डी सी और डी बी लाइन्स आई हैं, इनको मैं फर्दर एक्सटेंशन दूँगा। तो मैं इनको एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ से, मर्ज़ी मेरी इन्फिनिटी तक कर दूँ या जहाँ मर्ज़ी कर दूँ। अभी डी बी को भी मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा। तो ये मैंने इन दोनों में एक्सटेंशन ला दी, तो उनको नाम रख लेते हैं सी और ई और बी और एफ तक। ये मेरी लाइंस में एक्सटेंशन, समझ लीजिए एक फिनिट लाइन है।
अभी मैं सेंटर ऑफ द सर्कल डी को कंसिडर करूँगा और वो मैं सर्कल यहाँ तक उसकी रेडियस को लाऊंगा। अब ये जो डी और ए का सर्कल है उसके इस जगह पे वो जो लाइन है जिसको मैंने एक्सटेंड किया था डी बी लाइन को, वो इस पॉइंट पे करी, उस पॉइंट को मैंने कह दिया जी। तो अभी मैं डी और बी को से जो लाइन एक्सटेंशन हुई थी जी तक, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसका सेंटर मैं डी से पोज कर रहा हूँ। तो वो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है सी से इस पॉइंट तक, जो डी जी सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट आ रहा है, यानी कि सी और ई जिस पॉइंट पे कट हो रही है उस सर्कल की वजह से, वो पॉइंट हो गया एच। इन शॉर्ट ये जो सी और एच है इसकी लेंथ इक्वल होगी बी ए के। तो ये थी यूक्लिडियन ज्योमेट्री की प्रोपोजिशन 2। वेल मैं इसको प्रोपोजिशन नहीं, इसको ट्रिक कहता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थी। तो so guys, thank you very much for watching my video. Make sure that you subscribe to my YouTube channel and like the videos please. Thank you.